तो हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के एमसीक्यू का ये पार्ट 3rd वीडियो करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आप थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए, जितना सारा अपन बता रहे हैं एकदम पूरा वीडियो देखिए और नोट्स कर लीजिए। इसका मैं आपको लिख के देता हूँ प्यारे बच्चों कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। यहाँ से सारा क्वेश्चन टकराएगा, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं शुरू। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा। पहला क्वेश्चन है कि जब ये क्या है, ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? आप दिखाते हैं, आपको बढ़िया से दिखाऊंगा तब ना भाई। देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये मान ली CH3, यहाँ पे HO है, यहाँ H, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। तो 1 2 3 कार्बन के लिए एसीटोन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एसीटोन। आप यहाँ ऑप्शन में देखिए तो एसीटोन है, अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। समझ रहे भाई? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में चलने वाले हैं दोस्तों। अब चलिए रुकिए एक सेकंड, वो पेज खत्म हो गया है, इस पेज में करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे तो यहां कहता है विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र में अक्ष कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होते हैं। एक चीज आपको बता दे रहा हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तब होता है जब ये तीनों का मान 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए। ये एमसीक्यू करा रहे हैं दोस्तों। अभी बहुत सारा केमिस्ट्री का वीडियो और आने वाला है, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर वाला भी, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ये तो ऑप्शनल वाला है, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, वो भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। और जो 1 नंबर वाला यानी ऑब्जेक्टिव जो आपको देने वाला हूं, जिसमें एमसीक्यू जो नहीं होगा, उसमें भी जितना क्वेश्चन देंगे दोस्तों, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। यूट्यूब क्या भैया, पढ़ाने ही छोड़ दूंगा। तीसरी बात, जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसमें से भी सारा क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं 100% कह रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 70 में 70 लाओगे, लेकिन आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों। और एक बात, जो भाई जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट होगा, उस भाई को इन सब चीजों का पीडीएफ अपना टेलीग्राम में आप लोगों को दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो शेयर मारिए ताबड़तोड़। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38। क्या? क्वेश्चन नंबर 38 देखने वाले हैं। यहाँ कहता है ग्लूकोज एक उदाहरण है किसका? एल्डोहेक्सोस का। ग्लूकोज किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? एल्डोहेक्सोस का ही उदाहरण होता है ग्लूकोज। देखो C6 H6 H12O6, यानी अगर देखें तो कार्बन दिखे 6, ठीक है, 6 कार्बन जब दिखे तो एल्डोहेक्सोस इसको कहेंगे, एल्डोहेक्सोस कहेंगे। तो ये एल्डोहेक्सोस का उदाहरण होगा, इस सब का नहीं होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है मोलल विलयन यानी मोललता की बात कर रहा है। वह विलयन है जिसमें 1 मोल विलय उपस्थित होते हैं। 1000 ग्राम विलायक में 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलायक में इतना लीटर विलयन में। आपको बता दे रहा हूं मोललता का डिफिनेशन। मोललता का डिफिनेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? मोललता का डिफिनेशन होता है 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो 1 केजी विलायक यानी 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कहता है विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है किस पर? विलयन की प्रकृति पर, ऑप्शन नहीं होगा सही। विलायक की प्रकृति पर, ये भी नहीं होता है भैया। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्या? क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है निम्न में से कौन सा कथन गैल्वेनिक सेल के लिए सही नहीं है। क्या गैल्वेनिक सेल के लिए सही नहीं है? तो गैल्वेनिक सेल एनोड ऋणावेशित होता है, बात सही है। कैथोड धनावेशित होता है, ये भी बात सही है। एनोड पर अपचयन नहीं होता है, एनोड पर अपचयन नहीं होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कथन सही नहीं है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है मोलर चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है मोलर चालकता का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों? तो मोलर चालकता का एसआई मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर देखें तो निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है? PCl5 अगर देखा जाए तो P के पास 5 वैलेंसी होता है, तो ये 5 गो बॉन्ड बना लेगा, ये 5 गो बॉन्ड बना लेगा। N के पास 3 गो बॉन्ड होता है, क्या गो? 3 गो। लेकिन यहां क्या गो दे दिया है? 5 गो। यहां दे दिया है 5 गो, जो कि संभव है ही नहीं, तो आगे क्यों बढ़ूं, यही हो जाएगा। निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है? इसका। हाँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखो, निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है? अब यहां पे Hg तो नहीं होगा, Cd भी नहीं होगा, लेकिन यहां कह रहा है निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है। अब बाबू लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा कि सर जिंक और इसमें किसका सिलेक्शन करूं। देखो भैया, जिंक जो होता है ना, जिंक में d ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा होता है, और जिसका d ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा होता है वो संक्रमण तत्व नहीं होता। तो ऑप्शन ये भी नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कहता है निम्न में से Fe3+ जेड मतलब परमाणु संख्या 26 दिया है का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो आ जाओ देखते हैं सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यानी F26 का अगर देखा जाए तो हो जाएगा आर्गन, आर्गन 18, फिर 4s2 कितना हो गया, 18 2 20 और 6 बचा, यानी 3d6 ये होना चाहिए। अब मिलाते हैं ऑप्शन, सर ये तो ए में ही है, क्या ए ऑप्शन सही होगा? भाई यहाँ Fe3+ बोला है, Fe3+। तो सबसे पहले इसका अगर देखें तो बाह्य ऑर्बिटल से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इससे 2 गो निकलेगा, इससे 1 गो, तो क्या आएगा आप ही बताओ? 3d5 आएगा। ये ऑप्शन देखो कहां है। सबसे पहली बात तो ए नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन सी है इसका। क्या है? ऑप्शन सी। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, यहां पे बोल रहा है SN2 अभिक्रिया के प्रति निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? SN2 अभिक्रिया के प्रति बोल रहा है, ये तो नहीं होता भाई, हम लोगों को पता है ये नहीं होता, ये भी नहीं होता है। आयोडीन वाला टर्म सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे SN2 रिएक्शन में तो सबसे कम 1 डिग्री का होता है। हाँ, सबसे कम 1 डिग्री का होता है, उससे ज्यादा 2 डिग्री का होता है, उससे ज्यादा 3 डिग्री का होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर हम यहाँ आई लगा दूं तो सबसे ज्यादा इसका हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे लोग बोलेंगे सर 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होना चाहिए। नहीं प्यारे बच्चों, 3 डिग्री का नहीं, बल्कि मिथाइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा मिथाइल आयोडाइड। 3 डिग्री नहीं होगा। आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन इन तीनों से भी ज्यादा कौन होता है? मिथाइल आयोडाइड। कौन होता है? मिथाइल आयोडाइड होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आता है ईथर बनाने की विधि को क्या कहते हैं? हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं। ईथर बनाने की विधि को हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, विलियमसन संश्लेषण। आप लोगों ने केन विलियमसन का नाम सुना होगा ना भाई, इसका रिएक्शन का याद रख लेना। केन विलियमसन बहुत बड़ा प्लेयर है भैया, केन विलियमसन छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। तो उस प्लेयर के नाम से याद रखना कि ईथर बनाने की विधि को हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो ऊर्जा अभिक्रिया नहीं होगा, कैनिजारो अभिक्रिया भी नहीं होगा, फिटिंग अभिक्रिया भी, ईथर बनाने की इस महत्वपूर्ण विधि को क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से, सही लिखा था जी, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ईथर बनाने की महत्वपूर्ण विधि को हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ विलियमसन संश्लेषण तीनों में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए भैया, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक आएगा उधर से गिनती करना। 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3 इधर से, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। 1 पर डबल बॉन्ड है इन, 3 पर ऑल है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप लोगों को ऐसे वीडियो एकदम मिलते रहेगा, एकदम घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम न्यू अपडेट देते रहेंगे और नया नया क्वेश्चन देते रहेंगे। आप लोगों को इस बार केमिस्ट्री में 70 में 70 दे के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। चलिए मिलते हैं आगे अब। जय हिंद दोस्तों।